कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल दिल को छू जाने वाली सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस, दो चीज़ें इस सक्सेस स्टोरी के अंदर हैं एंड दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी। सीरियसली दिल को ना छू जाएगी। चलो देखते हैं एकदम क्या दिल को छू जाएगी, सुनते हैं ना तो पता चलेगा कि दिल को कैसे छुएगी। इन्होंने लिखा है, नमस्ते दी, मेरा नाम जया है और मेरे साथ जो हुआ है वो किसी मिराकल जैसा ही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ये लिखते हुए गूज बम्प्स आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं ये वाली बात आपको बता रही हूँ। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस ने मेरी एक ऐसी चीज़ को पूरा किया है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी। मेरी नानी ने एक्सपायर होने के पहले मुझे एक कड़ा दिया था। वो कड़ा कोई सोने चांदी का कड़ा नहीं है, सिंपल सा कड़ा है। पता नहीं लोहे का है कि तांबे का है कि किस चीज़ का है, ना मुझे पता है और ना मैं पता करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो बिल्कुल सिंपल और कोई फ्री में भी ना ले ऐसा कड़ा है। और वो मेरी नानी ने दिया था और मेरी नानी ने कहा था कि ये मुझे मेरी नानी ने दिया है, यानी कि मेरी नानी की नानी का कड़ा। और मैं उसे हमेशा ही अपने हाथ में पहने रहती थी। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन चेक करने का टाइम आने वाला था मेरी लाइफ में। मैंने उसे अपने हाथ से उतारा, फेस वॉश कर रही थी और जल्दी जल्दी मैं ऑफिस के लिए निकल गई। मैं उसे वहाँ रख कर के भूली, वो नीचे गिर गया या क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे 2 दिन तक ख्याल भी नहीं आया क्योंकि उसके पहले मैं रोज़ ही उसे अपने हाथों में पहनी रहती थी और मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं आया कि वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन तीसरे दिन अचानक ही मुझे ध्यान आया मेरा कड़ा नहीं है। 2 दिन से वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में था कि कोई चीज़ मिसिंग है, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि उस बीच में मेरी एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही थी। तो अगर वो मेरे माइंड में आ भी रहा था तो शायद स्किप हो रहा था। मैंने अफर्मेशंस देने शुरू किए कि मेरी नानी का कड़ा मिल गया है और मैंने विजुअलाइज भी किया कि मैंने वो कड़ा पहना हुआ है। मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ गया। मैंने घर का कोना कोना छानना शुरू किया। मैंने हर जगह जहाँ पर भी उसे देख सकती थी देखना शुरू किया, लेकिन मेरा कड़ा मुझे नहीं मिल रहा था। चीज़ें मेरे लिए ऐसी हो रही थी कि वो कड़ा अगर मुझे नहीं मिला तो पता नहीं मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ चली गई। मेरा उसके चक्कर में लैपटॉप के ऊपर एक पूरा ग्लास पानी भी गिर गया। पता नहीं कौन से वाले मूड में थी, मैंने उसके लिए भी अफर्म करके ऐसे ही छोड़ दिया और धूप में रखा हुआ लैपटॉप 3 दिन तक वहीं पर पड़ा रहा। मैंने अफर्म किया, लैपटॉप तो ठीक है, मुझे तेरा अभी टेंशन नहीं है, मुझे मेरा कड़ा ढूंढना है। मैं हर जगह ढूंढ रही थी, नहीं मिला। मेरे घर में 2 लोग आते हैं काम करने के लिए, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि मेरा कड़ा अगर कहीं मिले तो देखना, ऐसा ऐसा दिखता है। किसी को उतना अंदाज़ा ही नहीं कि ऐसा भी कोई कड़ा है मेरे पास में, तो इसलिए उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं किस कड़े की बात कर रही हूँ। फाइनली वो कड़ा मुझे नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत परेशान हुई, यहाँ तक कि उस कड़े के लिए मुझे कई रातों तक नींद भी नहीं आई। एक दिन मैं अफर्म करते हुए और अपनी नानी को लव वाइब्रेशन भेजते हुए सो गई। मैं सॉरी बोल रही थी नानी को, क्योंकि वो मेरी नानी का कड़ा था और मेरी नानी मेरी जान थी। वही तो एक चीज़ थी जो उन्होंने मुझे दे दिया था और ये बोल करके दिया था कि ये उनकी नानी का है। फाइनली वो वाली चीज़ हो गई और मेरे घर उसके कई दिनों के बाद में काम वाली की बेटी आई और उसने कहा कि जिस दिन मैं अपनी मम्मी की जगह आई थी और यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी तो उसमें ये 2 चीज़ें मिली थी। उसमें एक छोटा सा रबर बैंड था जो कि मेरी नीज़ का था और मेरा वो कड़ा था।
उसने कहा कि उस दिन मैं इसे पॉकेट में रख करके ही चली गई क्योंकि मैं इसे कचरे में डाल रही थी। फिर सोचा कि दीदी को ये दे देती हूँ वापस जा करके। और आज उसकी मम्मी नहीं, उसकी बेटी ही आई थी और उसने आ करके मेरा कड़ा और एक छोटा सा रबर बैंड मुझे दे दिया। फाइनली मुझे मेरी नानी का कड़ा मिल गया और जैसा मैं विजुलाइज कर रही थी वैसे ही मैंने उसे आज अपने हाथ में डाला हुआ है। मैं आपको अपने हाथ के कड़े का फ़ोटो भी भेजूंगी, आपको सचमुच में बहुत अच्छा लगेगा। ये किसी भी मिराकल से कम नहीं है क्योंकि अब मुझे ऐसे लगने लगा था शायद मैं इसे खो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी नानी को भी सॉरी बोल रही थी। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू मेरी नानी, थैंक यू सो मच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू, मुझे मेरा कड़ा मिल गया। ये मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। आई लव यू, थैंक यू। ये चीज़ ना मुझे एक चीज़ की याद दिलाती है। मेरी मम्मी के पास में ना एक ईयर रिंग्स थे, वो कोई ऐसे गोल्ड वोल्ड के नहीं है, सिंपल सिल्वर के हैं, चांदी के। तो मैंने ना अपनी मम्मी को उसको हमेशा यंग टाइम पे पहने हुए देखा था और तब मैं अपनी मम्मी से पूछती थी कि ये वाले जो ईयर रिंग है ना ये आपको कहाँ से मिले। बचपन में जैसे हम बात करते हैं ना, तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये मुझे मेरी शादी में मिले थे। तो अब जब मेरी भी शादी हो गई, बच्चा हो गया, अभी की बात कर रही हूँ, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी वो जो ईयर रिंग थे क्या आप वो मुझे दे सकते हो। तो मम्मी ने कहा पता नहीं वो ईयर रिंग कहाँ होंगे, अब वो ऐसे गोल्ड वोल्ड के थोड़ी ना है कि मैं उसे तिजोरी में कहीं संभाल के रखूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने सारी कबर्ड खोल खोल करके निकाली, तो अचानक एक वो जो सुनारों की डिब्बी नहीं आती, उसके अंदर वो वाले ईयर रिंग्स पड़े हुए थे। और मेरी मम्मी ने कहा तुम इसकी बात कर रही हो, तुम इसका क्या करोगी, तुम दूसरे कुछ ले लो। नहीं पता नहीं क्या हो गया मम्मी, मुझे यही वाले ईयर रिंग्स चाहिए, आपकी शादी में आपको मिले थे। तो मेरी मम्मी के पास सिर्फ वही एक ऐसी ज्वेलरी, क्योंकि कुछ रिन्यू करवा लेते हैं लोग, कुछ बेच देते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो वही एक चीज़ थी जो मेरी मम्मी के पास शादी की पड़ी हुई थी। तो मैं अपनी मम्मी से वो लेकर के आ गई, मैंने कहा मम्मी मुझे दे दो। तो वो ईयर रिंग्स मुझे लगता है मेरे लिए बहुत कीमती हैं, उतने कीमती हैं जितना ये कड़ा ये बोल रहे हैं। और दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती मेरे लिए वो है। अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो मैं समझ रही हूँ कि वो कितना कीमती है आपके लिए। चीज़ों की कीमत मायने नहीं रखती है, चीज़ों के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो ठीक है, अब मत खोना, ठीक है, उसे कहीं संभाल के रखा करो, अगर उतारना भी पड़े तो अपनी कपड़ वगैरह में। आई एम श्योर कि अब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि मैं अपने ईयर रिंग्स बहुत संभाल करके उतनी घने अंदर रखती हूँ ना कि शायद कभी कभी मुझे भी नहीं मिलते। ओके ठीक है, तो इसके अंदर लेट गो है, इसके अंदर अफर्मेशंस हैं, इसके अंदर विजुअलाइजेशन है, इसके अंदर लव वाइब्रेशन भी है। तो कंग्रेचुलेशन, अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी है कि आपको आपकी नानी का कड़ा मिल गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार।